अस्सलाम वालेकुम भाई, सुनो कैसे हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के करते हैं टेक्निकली एनालिसिस। देखते हैं कि गोल्ड से हमें किन लेवल से एंट्री मिलेगी आज। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ चलते हैं ना डेली के टाइम फ्रेम में। डेली में देखते हैं। तो भाई साहब ये देखो, डेली के अंदर ना ये एक लेवल बन रहा है, स्ट्रक्चर लेवल। अगर ये हाई ब्रेक होता है, मतलब ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है आज, तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर दे और इसके बाद यहाँ पर कोई एफपीजी क्रिएट करे, तो हम भाई साहब यहाँ से बाय करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये 6000 7000 को जाके टच करेगा गोल्ड। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है और यहाँ पर एफपीजी क्रिएट होता है, मार्केट उसके अंदर टैप होती है, तो भाई साहब मार्केट को गया समझो ऊपर। इसके बाद H4 के अंदर देखते हैं कि कौन से लेवल पड़े हुए हैं। H4 के अंदर ना मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है एफपीजी, एक ये पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इस एफईजी के अंदर टैप करती है और टैप करने के बाद कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो अगेन हम यहाँ से एंट्री एक प्लेस करेंगे। आज हमें वैसे एक एंट्री मिली है लोअर टाइम फ्रेम में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अब बुलिश हो गया है। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद ये एफईजी क्रिएट हुआ, इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। यहाँ पर मार्केट आई, टैप किया और अभी तक ऊपर ही जा रही है मार्केट। इसका जो फर्स्ट टारगेट है ना, ये वाली लिक्विडिटी है, और सेकंड टारगेट है जो वो ऑल टाइम हाई है। तो H1 के अंदर देख लेते हैं। ये टेक्निकली इसको देखा करें मार्केट का स्ट्रक्चर, ज्यादातर मार्केट इस स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर चलती है। तो ये देखें भाई साहब, ये एक एफईजी पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से भी कोई हमें रिजेक्शन मिलती है, तो अगेन हम बैक करेंगे। लेकिन ये तो हो गया H4 के एफईजी, मतलब H4 का लेवल पड़ा हुआ है। ये नीचे एक पड़ा हुआ है H1 का एफईजी। अगर यहाँ तक मार्केट आती है, आज है सुबह है, तो अगेन हम इसके अंदर कोई एंट्री देखेंगे। देखो ये भी थोड़ा सा रह गया, टैप होता है तो मैं आपको कंफर्मेशन दे के यहीं पर भी एंट्री बना दूंगा, इंशाल्लाह कोई बात नहीं है। M5 के अंदर देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारे लिए ऐसा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। अब ज्यादातर आईसीटी में क्या करते हैं ना, उनको वो हायर टाइम फ्रेम को यूज नहीं करते। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर एमएसएस कर लेंगे। हालांकि ये हमारा है क्या है, इंड्यूसमेंट। एमएसएस करके इसको ऑर्डर ब्लॉक मार लेंगे, ये एफईजी इस तरह से इसके ऊपर ना शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। यहाँ पर लगा दिया, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे 1:3 का जो टारगेट, मतलब वो रखती है। यार इस तरह नहीं होता, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, अगेन अब ऊपर की तरफ जाएगी, ये तो स्टॉप लॉस हिट कर देगी मार्केट, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम से पुल बैक देकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम बाय की एंट्री प्लेस करेंगे, ना कि सेल की। ये इस चीज का खास ख्याल क्या करें। गोल्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है, जो बंदे गोल्ड को ट्रेड करते हैं ना, उसके अंदर बहुत बहुत ही ज्यादा होती है ये चीज। गोल्ड तो भाई साहब बड़ी बड़ी स्पाइक मारता है। इधर आज एक सुबह एंट्री बनी थी, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये वाली, जिस टाइम ये बीपीआर क्रिएट हुआ ना, ये वाला, तब हमने एंट्री प्लेस की
तकरीबन ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, ये हमारा टारगेट थी। वैसे ये थी, लेकिन यहाँ तक मैं ना मार्केट से निकल गया था, इस कैंडल तक। ये हमने आज टारगेट अचीव किया है। बाद में मार्केट ऊपर आई, नीचे गई, अगेन ऊपर गई। तो गोल्ड के फिलहाल तो ये टेक्निकली, तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस के अंदर अपडेट करता रहूंगा। तो इसका मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर है तो जो वो बुलिश हो गया है, मतलब बेरिश नहीं है। तो यहाँ से कोई एंट्री देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई आती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, अगेन इस तरह से जाएंगे। ये मैंने लेवल मार्क करके, यहाँ पर भी अगर आती है ना मार्केट, ये तीन जो कैंडल पड़ी हुई ना, ये ऐसा डिमांड के तौर पर काम करती है। 5031 32 के ऊपर अगर ये मार्केट आती है अभी भी, तो इसके लिए बाय करेंगे, इंशाल्लाह बाय करेंगे। ये देखो भाई साहब, मूव चेक करो गोल्ड का, कितनी बड़ी स्पाइक लगाई है इसने। ये देखो, इसका 50% एरिया भी इसने टैप किया है। अगर यहाँ पर भी कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मिलता है, तो हम इंशाल्लाह बाय के लिए रिप्लेस करेंगे।